नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा है? तो 1356 ईस्वी में लिखा है। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो उनको वेल्ला कहा जाता था, वेल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं था। देखिए, तो इसमें चोल नहीं था, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये थे। नेक्स्ट है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके से सामंत थे? तो देखिए, दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। ये बात सही है। गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो नगरम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल होती है। पहला है, अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण, ये सब शामिल होता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार है? एक मिनट। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ये इक्ता के बराबर है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो ये कश्मीर की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो उनको खराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 15 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है मुगल बादशाह और वर्ष है। तो फरुखसियर का हो जाएगा 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। और अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से 1754। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो इनको सूबेदारी मिली थी मालवा की। नेक्स्ट है, सिख जत्तों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? इनको दल खालसा कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो 20%। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इनका। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, गलत है। पिता की ओर से वो चंगेज खा के वंशज थे, ये भी गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो वो ना तो दो। देखिए, माता की ओर से वो चंगेज खा के थे और पिता की ओर से वो तुर्की के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ है? तो ये हुआ है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं 22 का। मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, सही बात है। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर होता था, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है, अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया था, सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, ये बात भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इसको कहते थे जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। नेक्स्ट है, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो ये चेरो जनजाति के लोगों पर हमला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, सही है। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई, ये बात भी सही है। ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, गलत है। तो सही पूछा है तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1565 में आसिफ खां द्वारा गढ़कंटका पर आक्रमण का सामना किसने किया था? तो ये किया था रानी दुर्गावती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भक्ति संत के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, नैनार शैव संत है, सही है। अलवार वैष्णव संत है, ये भी सही है। तो और देखते हैं, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैत तथा पन्नार जाति के लोग थे, ये गलत है। तो सही पूछा है तो 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं इसमें। पहला है, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, गलत है। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, ये भी गलत है। पुहार हो जाएगा चोल का और मदुरई हो जाएगा पांड्यों का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फिर से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, गलत है। तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही बात है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये बात भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे किसने लिखी है? नरसिंह मेहता ने लिखी है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? तो उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? रविदास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, ये गलत है। कदवई एक भू राजस्व था, ये सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है,
कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा पहले फाहियान, वेनसुआंग और इति सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, व्यापार सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग होता था। नहीं, स्थल मार्ग का भी प्रयोग होता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। सही बात है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। सही है। तो इसने गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो देखिए, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। सही है। श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है। ये भी सही है। भक्ति का विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार किया गया है। ये गलत है। तो असत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनारो संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी, 63। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। सही है। वे नैनार संतों से प्रभावित थे। नहीं, वे नैनार से नहीं, अलवार संत से प्रभावित थे। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट देवतावाद का सिद्धांत दिया था। तो सही हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला है, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। सही है। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये गलत है। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित थी। गलत है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस मंजरी की रचना किसने की थी? तो रस मंजरी की रचना भानुदत्त ने की थी। नेक्स्ट है, बृहदमर पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसकी रचना बंगला में की गई थी। सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। ये भी सही है। और ये सब बात बृहदर्मन पुराण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरी उड़ीसा के में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये गंग वंश के शासक ने बनवाया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हीरे और मूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाट भाट किसे कहते थे? तो चाट और भाट कहते थे राजपूत के सूर गाथाओं के गायकों को चाट और भाट कहते थे। दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये बंगाल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कथन और कारण और सही विकल्प चयन करना है। देखते हैं, राजधानी को राजस्व का समय-समय पर भेजा जाना कम हो गया। गवर्नर सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। ये भी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाट राज अपने किस राज्य के लिए जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो ये हो जाएगा सूरजमल। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1699 में की थी। चलिए दोस्तों, क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।